तो आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9795174929 पे कॉल करेंगे तो मैं उसको ग्रुप से जोड़ दूंगा। जब भी पढ़ाया करेंगे तो उसका वीडियो और पीडीएफ उस ग्रुप में भेजते रहेंगे, जैसे हम ऑफलाइन के बच्चों को भेजते हैं। तो हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या है, इसका कंटेंट देखते हैं। पहला है सेल, पॉइंट है सेल में क्या पढ़ेंगे, सेल का डिफिनेशन क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेल क्या होता है एंड टाइप्स उसके क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ सेल का देखते हैं। सेल वॉल पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, साइटोप्लाज्म पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है। और सेल ऑर्गेनल्स के भी टाइप्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER कहते हैं, यह भी 2 टाइप्स होता है। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। और क्या पढ़ना है हमको, सेल डिवीज़न, ये भी 2 टाइप्स होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस। बच्चों अब हम जो है सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या चीज़ होता है, सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। इसका मतलब ये होता है जिस प्रकार से घर ईंट, सीमेंट और बालू से मिलकर बना होता है, तो इसमें ईंट, बालू और सीमेंट क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, कोशिका कहलाएगा। जिस प्रकार समोसे का निर्माण जो है आलू से होता है, तो आलू क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, कोशिका कहलाएगा। उसी प्रकार हमारी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स यानी आर्गन से मिलकर बना है। तो जिस आर्गन से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है, उसी पार्ट्स को, उसी आर्गन को हम सेल कहते हैं। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी सजीव प्राणियों में की जो बॉडी होती है वह सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी पेड़ पौधे और जानवर की जो रचना है वह सेलों के द्वारा ही होती है। इनकी जो बॉडी होती है सेल से ही बनी होती है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। हम जैसे इंसान लोगों की जो बॉडी है ट्रिलियन यानी अरबों खरबों सेल से बनी होती है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप। और यही सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, संरचना एंड शेप और आकृति प्रदान करते हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड। जो सेल है यह एक लैटिन शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, आ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, और कंपार्टमेंट अथवा कंपार्टमेंट। तो सेल हम समझ गए। जो सेल होता है सभी सेल मिला करके क्या बनाते हैं, टिश्यू। और ऑल टिश्यू और सभी टिश्यू बनाते हैं मिल करके आर्गन। और सभी आर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम। फिर सभी आर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, लिविंग आर्गन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ORGANISM। सभी सजीव प्राणियों की रचना जो है, तो देखते हैं यहाँ से हम इस लाइन से हमको क्लियर हो गई। हमारी जो बॉडी है किससे मिलकर बनी है, सेल से। और सभी सेल मिल करके क्या बनाए, टिश्यू यानी ऊतक। और सभी सभी टिश्यू मिल करके आर्गन यानी हमारे शरीर के अंग बनाए। और सभी अंग मिल करके आर्गन सिस्टम, अंग की रचना बनाए, अंग तंत्र बनाए। और सभी अंग मिल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव प्राणी का निर्माण हुआ। तो आपको सेल के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगली पॉइंट, हेडिंग क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज क्या है, कैसे हुई। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज किया था। इन्होंने सेल की खोज जो है डेड कार्क जो है डेड सेल से, यानी जो सेल जो है मरे हुए सेल थे, सबसे पहले
रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज किए थे। ऑब्जर्व कार्क, इन्होंने सबसे पहले इस सेल को कहाँ देखा? एक कार्क में देखा। और कार्क का मतलब क्या होता है? कार्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। कार्क का मतलब होता है वृक्ष की छाल। जैसे हमारा मान लो ये आपका प्लांट है, इस प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, बाहरी परत होता है, जिसको हम पेड़ की छाल कहते हैं, इसी छाल को ही हम कार्क कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने इस छाल को जो है माइक्रोस्कोप में देखे, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्हें लगा ये तो जो मैं छाल को देख रहा हूँ, बार को देख रहा हूँ, ये तो हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते का आकार का है। तो मधुमक्खी के छत्ते ऐसे गोले गोले टाइप में ऐसे बने होते हैं। तो ये जो गोला गोला आपका पार्ट बना है, इसी को सेल, इन्होंने इसका नाम क्या रखा? सेल रखा। बच्चों अब हम कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जो है लिविंग सेल ऑफ पॉन्ड वाटर, तालाब की पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी किया था और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की जो है डिस्कवरी किया था। अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 1839 में पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था। अब अगला हेडिंग देखते हैं क्या है? वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में कितने प्रकार की जो है किस किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं? पहला है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है? माइंड में, जिसको हम तंत्रिका न्यूरॉन नर्वस सिस्टम कहते हैं। न्यूरॉन सेल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। यह सेल हमें सोचने समझने की शक्ति देने का कार्य करता है। जो हम लोग सोचते हैं, पता नहीं ऐसे क्या हो गया, कुछ भी थिंक करते हैं, तो जो चीज़ हम थिंकिंग का कार्य करते हैं वह हमारा किसके थ्रू होता है? न्यूरॉन सेल के थ्रू होता है। बोन सेल, जो हमारी बोन है, हड्डियाँ का स्ट्रांगेस्ट, हड्डियाँ मजबूत किसके कारण होती हैं? बोन सेल के कारण होती हैं। ब्लड सेल, ब्लड में पाए जाने वाले सेल को ब्लड सेल कहते हैं। मसल सेल, हमारी जो मांसपेशियाँ स्ट्रांग है, मजबूत है, तो मांसपेशियों में पाए जाने वाली सेल मसल सेल कहलाती है। स्पर्म सेल, जो स्पर्म सेल होता है वह आपका मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। यह मेल स्पर्म सेल क्या करता है? ये रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के फॉर्म में यूज किया जाता है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो मेल होते हैं वो स्पर्म सेल का रिलीज करते हैं। और ओवम सेल यह महिलाओं को पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है। यह भी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल की संख्या के आधार पर जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जो है यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल मीन्स एक, और सेलुलर मीन्स क्या होता है? सेल। ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, यानी ऐसे प्राणी जिनकी रचना जो है एक सेल से भी हो, उसे हम एक कोश की प्राणी उसको हम एक कोश की प्राणी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, यानी ऐसे प्राणी जिसकी शरीर की रचना जो है एक ही सेल से द्वारा हो, सिंगल सेल के द्वारा हो, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है। बच्चों अभी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लिया। इसके बाद देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मल्टी मीन्स से होता है मेनी या मल्टीपल, और सेलुलर मीन्स क्या होता है? सेल, यानी इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कंपोज्ड बाय मेनी मल्टीपल सेल, यानी ऐसे प्राणी जिनके बॉडी की रचना मेनी सेलुलर कई सेल से होती है, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं
जैसे ह्यूमन हो गया, आदमी, डॉग, कुत्ते, ट्री, पेड़ पौधे, फंगी हो गया जिसको हम हिंदी में कवक कहते हैं, एनिमल्स, जानवर हो गए, ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी इनकी जो बॉडी होती है, इनके शरीर की रचना कई सेल से, मेनी सेल्स, कई सेलों से होती है। अब आगे देखते हैं आप पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के भाग क्या क्या है। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, जिसको हम शॉर्टकट में आउटर लेयर ऑफ सेल। सपोज करिए जैसे ये फिगर है, इस फिगर में ये आपका क्या है, सेल है। और सेल का ये जो आउटर लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर है, उसको हम जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन का एंट्री हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं वह एग्जिस्ट हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन क्या है, आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल की सबसे बाहरी लेयर ही क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल हो गया, इस सेल का सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यह एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में यह प्रेजेंट होता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिस्ट सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है परमिशन देता है, अनुमति देता है किसी भी चीज़ को अपने अंदर लाने और ले जाने के लिए, वापस करने के लिए। यही सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको परमिशन देता है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर लाएगा और अपने अंदर से उसको बाहर करेगा। तो उसको परमिशन देने का वर्क कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है बहुत पतला होता है, फ्लेक्सिबल, लचकदार होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी अर्धपारगम झिल्ली होती है। और यह सेल मेम्ब्रेन बनता किससे है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। यह जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आउटर लेयर ऑफ बैलून। जब हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारे का जो सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी जो परत होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और गुब्बारे के अंदर जो एयर होता है उसको समझते हैं कि वो आपका सेल है, और गुब्बारे का जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, तो आपको PDF मिलेगा और वीडियो भी आप देखेंगे। तो PDF आपको तभी समझ में आएगा जब तक आप पूरा हमारा जो वीडियो देखेंगे, तभी आपको PDF समझ में आएगा। थैंक यू।